इस बीच बड़ी खबर बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर कर दिए गए। तो एक बड़ी कामयाबी की बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि बीजापुर में लगातार बीते 5 घंटे से ये मुठभेड़ चल रही थी। अभी तक 12 नक्सलियों को ढेर करने की खबर थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रही, 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और एक तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा बल के जवानों को यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। जैसे जैसे अपडेट आते जाएगी आप तक पहुंचाते जाएंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी कामयाबी बीजापुर में जो सुरक्षा बल के जवानों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, उसमें एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। सुरक्षा बल के जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। और इसके पहले तक जो अपडेट आ रही थी उसके मुताबिक 12 नक्सलियों को ढेर किया गया था। 12 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए थे और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव नजदीक है और उसके पहले यहां पर एक बड़ी साजिश नक्सलियों की तरफ से रची जा रही थी, लेकिन वो यहां पर नाकाम हुई है। क्योंकि देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तब नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन यहां पर वो असफल रहे। लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है, बड़ी कामयाबी यह है कि 31 नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया गया है। तो देखिए, साल की शुरुआत से हम देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बल के जवानों को सफलता धीरे धीरे मिलती जा रही है। बस्तर की अगर बात की जाए, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो नारायणपुर हो, चाहे वो कांकेर हो, सभी जगह पर नक्सलियों का सफाया सुरक्षा बल के जवान लगातार कर रहे हैं। और बता दें कि अभी भी ये मुठभेड़ जारी है। हो सकता है कि आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं और ये ऐतिहासिक सफलता साबित हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं। बीजापुर में जो 5 घंटे से मुठभेड़ चल रही थी, उसमें एक बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, 31, जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 31 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। 2 जवानों की इसमें शहादत हुई है, तो वहीं 2 जवान घायल हुए हैं, जिनके लिए जगदलपुर से एमआई हेलीकॉप्टर को मौके के लिए रवाना किया गया है। घायल जवानों का रेस्क्यू किया जाएगा, उन्हें लाया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें कि बीजापुर में जो मुठभेड़ चल रही है, 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, एक बड़ी कामयाबी से कहा जाएगा, 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, आज सुबह से जिस तरह से मुठभेड़ चल रही थी और पंचायत चुनाव सर पर है कुछ ही दिनों बाद, और उसके ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से माओवादियों ने पंचायत चुनाव पर भी व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की, और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री का दावा कि 31 मार्च 2026 तक माओवादियों को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, उस पर 2024 के सफलता के सारे आंकड़े। 2025 की शुरुआत भले खराब रही, लेकिन उसके बाद फिर से जवानों ने मोर्चा थामा है और लगातार सफलता की तरफ अग्रसर है। और ये उसका परिणाम, अबुझमाड़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी थी। बहुत विश्वस्त सूत्रों के आधार पर एसटीएफ और डीआरजी की टीम का ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। माओवादियों के उन इलाके में उन्हें घेरा गया जिन इलाके में माओवादियों को अभी भी इस बात की उम्मीद थी कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन उस इलाके में उन्हें घेर कर और उनके ही कोर इलाके में उन्हें मार गिराया गया है। अब तक 31 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी, हालांकि 18 माओवादियों की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। AK-47 और अन्य अत्याधुनिक हथियार भी रिकवर किए गए हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामान है वो बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि मारे गए माओवादियों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी भी जवान मौके पर है। एक दुखद समाचार ये भी है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं इसमें, और 2 जवान घायल हैं, जिन्हें रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से बेहतर उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी भी की जा चुकी है। चॉपर भी जगदलपुर से रवाना किया जा चुका है। स्वयं बस्तर आईजी भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से मुठभेड़ और घायल जवानों को कैसे सही समय पर सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गया, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए, एक बड़ी खबर, 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। जैसा कि आपने पहले चर्चा में बताया था कि करीब 40 नक्सलियों की मौजूदगी वहां पर है, 31 को ढेर कर दिया गया, यानी कि बाकी के जो 9-10 बचे हैं, इनको लेकर भी कामयाबी की खबर हमें मिल सकती है। बिल्कुल, मैंने पहले ही इस बात का अपडेट दिया था कि 20 नक्सली और भी वहां पर मौजूद है, जिनको जवान घेर रखे हैं। जब 12 नक्सली के मरने की अपडेट आई थी, उसी वक्त इस बात की पुष्टि भी कर दी थी कि वहां पर 20 से ज्यादा नक्सली मौजूद है। और अब यह खबर निकल के आ रही है कि इस मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे जा चुके हैं, उनके 100 भी बरामद हो गए हैं। मगर जैसे ही हमारे साथी विकास तिवारी बता रहे थे कि 2 जवान भी हमारे इस पर शहीद हुए,
जो जवान घायल हुए। मतलब वहां पर बड़े नक्सलियों का जमावड़ा था, बड़े कैडर के नक्सली मौजूद थे और लगभग मुझे लगता है कि इंटर स्टेट के भी नक्सली वहां पर मौजूद थे, जो एक बड़ी रणनीति बना रहे थे, पंचायत चुनाव को विफल करने की बड़ी साजिश कर रहे थे। मगर जवानों ने बड़ी हौसले के साथ में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और बड़े कैडर के नक्सलियों को मार गिराया। 31 नक्सलियों का एक साथ मुठभेड़ में मारा जाना मतलब नक्सलवाद की सीधे रीढ़ की हड्डी पर बड़ा प्रहार है। इससे पहले हम दंतेवाड़ा जिले में एक ऐसी बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें 38 नक्सली मारे गए थे। वो भी नक्सलियों की जो प्लाटून नंबर 6 है, उनकी मिलिट्री बटालियन जोन 6 है, पूरा उसका सफाया कर दिया गया था और अब 21 नक्सलियों को मारे जाने की एक बड़ी खबर आ रही है जी। और जैसा कि आपने बताया भी था, पंकज के इनपुट्स मिले थे, उसके बाद टीम को रवाना किया गया था। यानी एक तरीके से देखा जाए तो परफेक्ट प्लानिंग रही, परफेक्ट टीम रही और परफेक्ट तरीके से इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर हुआ है। निश्चित तौर पर एक परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट सूचना के साथ जब बड़े जवानों ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन माना जाता है कि जिस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च हुआ वहां पर मतलब बड़े हार्डकोर नक्सली, बड़े स्तर के लड़ाके नक्सली मौजूद थे। जिसके बाद पूरा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और जवानों ने बड़ी सफलता तरीके से पूरा ऑपरेशन चलाया और अभी भी यह संख्या बढ़ेगी। पंकज माफ कीजिएगा, आपको रोक रही, दोबारा आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जैसा कि बस्तर में हम खास तौर पर देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिल रही है, जवान सीधे वहां पहुंच रहे हैं और नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। बस्तर से लगभग देखा जाए तो अब नक्सलियों की बात की जाए तो अंत की तरफ पहुंच रहे हैं। विकास, देखिए, अंत की तरफ पहुंचेंगे या 31 मार्च 2026 तक क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा सच होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जब भी माओवाद या उससे समाप्ति पर जिक्र हुआ करता था या चर्चा की जाती थी, तो इस बात का जिक्र किया जाता था कि अबूझमाड़ में या अंतिम लड़ाई जो माओवादियों के खिलाफ होगी वो अबूझमाड़ में होगी। यहाँ हमने देखा है कि लगातार जवानों ने अपने पैंतरे में परिवर्तन किया है। पहले उन्होंने अबूझमाड़ पर ध्यान केंद्रित किया और हमेशा ये सोचा जाता था कि इसके पहले बटालियन से लड़ाई होगी, जो कि हिड़मा के इलाके में। तो हिड़मा के इलाके में पहले घेराबंदी की गई है कैंप लगाकर, अगर आप ध्यान दें, और अबूझमाड़ के तमाम इलाकों में बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए जिसमें बड़ी सफलताएं, चाहे पंकज बता रहे थे थुलथुली की मुठभेड़ हो या हापा टोला में 29 माओवादी मारे गए हो या फिर अबूझमाड़ के चप्पे चप्पे की अलग अलग मुठभेड़ जिसमें लगातार जवानों को सफलताएं ही मिली। कोशिश ये की गई जो शीर्ष स्तर के माओवादी हैं जो अबूझमाड़ में अपना डेरा जमा के रखे हैं उन्हें टारगेट किया जाए, क्योंकि अगर नेतृत्व समाप्त होगा तब जाके निचले कैडर को साधना आसान होगा और उसका परिणाम भी देखने को मिला। आप देखिए, समर्पण और गिरफ्तारी के आंकड़े भी 2024 में लगभग 1000 के आसपास पहुंचे हैं। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जिस तरह से शीर्ष स्तर के माओवादियों का मारा जाना जो माओवादी लीडर्स ने देखा, अपने निचले लीडर्स ने, तब उन्होंने भी समर्पण करने की ठानी और कई लोग